पाछे से ही बात जानी चाहिए। भाई बात सुनो, चाहे चिन्मयानंद हो और चाहे कुलदीप सेंगर हो और चाहे बराड़ा का छोरा चंडीगढ़ में हो और चाहे हरियाणा का संदीप हो और चाहे ब्रजभूषण हो और चाहे विजय वर्गीय का छोरा हो। अरे लोगों याद करो, पूर्ववर्ती सरकार ने नुकरा करते देश का धन लूट लिया। मैंने कहूं मोहम्मद गजनवी और बाबर ने और सिकंदर ने लोधी ने इन्हें कौन सा धन नहीं लूटा था? क्या हम बार बार नहीं खड़े हुए अपनी फसल बो के और अपनी नस्ल के साथ? बार बार हम खड़े हुए और बार बार हम फंसे। धन कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों को माफ कर दिया जाए और ये सरकार का ही ध्यान किया जाए। ये हमारी इज्जत भी लूट रही है, इज्जत, और जब इज्जत चली जाती है दोबारा कभी नहीं आती मुड़ के। अगर किसी की गई हो तो आज तक आई हो तो मेरे को बता देना। अब एक ही संदेश है मेरा, जब गली में कुत्ता पागल हो जाता है ना, उसके पछड़ पे लठ दरेजे लठे। सुन इस भारत माता की छाती में जो ये दो शिकारी बैठे हैं, इनके पछड़ पर लठमार जाओ, पछड़ पर लठमार जाओ इनका। मंच पे बैठे हैं, आदरणीय सत्यपाल मलिक जी के बारे में एक घटना बताना चाहता हूं आपको, जिसका मैं निजी तौर पे गवाह रहा। जब आदरणीय सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर नियुक्त किए गए थे तो उस समय मेरी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी श्रीनगर में। 2013 से मैं भी कश्मीर के गांव गांव में जाता रहा हूं, लेकिन उस समय गवर्नर साहब की नियुक्ति से पहले अक्सर क्या होता था कि जो बड़े बड़े सिफारशी लोग होते थे या बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग होते थे, वो श्रीनगर में जाते थे, सर्किट हाउस में बैठते थे और रिपोर्ट बना के कहते थे भाई ये लागू कर दो। लेकिन उनसे कभी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। हम कश्मीर के गांव गांव में गए और किसी एक महान व्यक्ति के माध्यम से आदरणीय सत्यपाल मलिक जी तक संदेश पहुंचाया कि एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने बिना देर लगाए हमें समय दिया। साथियों, एक किसान का बेटा ही किसान के बेटे को समय दे सकता है, उसके अलावा कोई राजनेता मिलने का समय नहीं दे सकता। और वहां पर सत्यपाल मलिक जी से लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई। और जब श्रीनगर में जाते हैं तो डल झील से लगभग 2 किलोमीटर अंदर गवर्नर हाउस शुरू होता है सिक्योरिटी वजह से। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक झोला था, हम पैदल पैदल जा रहे थे। वहां तक पहुंचे, जब मैं मलिक साहब से चर्चा हुई, आदरणीय मलिक साहब से मिलकर बाहर निकले तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा व्यक्ति बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि जब मलिक साहब से किसानों के मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, नौजवानों के मुद्दे पे बात कर रहे थे, उस समय बेशक बाहर एक बड़ा राजनेता बैठा हो, लेकिन मलिक साहब ने मुझे यह बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप जल्दी कर लीजिए, बाहर कोई राजनेता बैठा है। इन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से बात करेंगे, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मलिक साहब के गवर्नर बनने से पहले कश्मीर के किसान को जब केसीसी का कार्ड बनवाना होता था तो उसकी जमीन के कागज भी लिए जाते थे और 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे भी लिए जाते थे। बल्कि भारत के दूसरी तरफ अन्य राज्यों में सिर्फ जमीन के कागज देखते ही केसीसी बन जाता था। मलिक साहब के गवर्नर होते हुए कश्मीर में वो कानून बदला गया और आज कश्मीर में सिर्फ जमीन के कागज देने पे ही किसान का केसीसी बन जाता है, उसको 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर देने की कोई जरूरत नहीं है। मलिक साहब ने कहा कि जब देश एक है तो कानून एक होगा, देश के किसान एक है तो किसानों के लिए पूरे देश में कानून एक होगा। साथियों, भाई बजरंग पुनिया बैठे हैं, जब ये ओलंपिक में मेडल जीत के लाए तो पहलवानों के सम्मान में कार्यक्रम रखा। बहुत सारे खिलाड़ी इस बात से डर रहे थे कि किसान आंदोलन वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी सरकार नाराज न हो जाए।
बजरंग भाई से मिले और हमने हाथ जोड़ के निवेदन कहा कि बजरंग भाई आपको आना है, तो इन्होंने तुरंत कहा कि किसान का बेटा हूं, 100% आऊंगा, किसानों के बीच में जरूर आऊंगा। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं साथियों, चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि किसान समाज पौने 5 साल तो किसान बन के आंदोलन लड़ता है, लेकिन चुनाव के वक्त 2.5 महीने यह भूल जाता है कि मैं किसान हूं और मेरे किसानी के मुद्दे क्या है। यह धर्म के नाम पे बढ़ जाता है, जाति के नाम पे बढ़ जाता है। तो आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, चौधरी चरण सिंह की इस बात से सीख लो और 2024 में वोट डालते समय इस बात का ध्यान रखना कि सत्ता में जो आज लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनके कारण हमारे 750 किसान शहीद हो गए। वो किसान भी किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी की मां थी, किसी के भाई थे, किसी के बहन थे। हमारी और आपकी अगली पीढ़ी के लिए कुर्बानी देके गए। 2024 में वोट डालते समय यह याद रखना कि जिन पहलवानों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उन पहलवानों को सत्ता में बैठे तानाशाह ने महीनों तक सड़क पे बैठने को मजबूर कर दिया। इस बात को याद रखना कि 2019 में जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने शहीद जवानों की नाम पे वोट मांगे और सत्ता में आए। और एक अंतिम बात साथियों, यह याद रखना कि जो बात मलिक साहब ने कही है उसी बात को कई पत्रकारों ने भी कहा है कि अगर सरकार समय रहते कदम उठाती तो पुलवामा आतंकी हमले को रोका जा सकता था। 2 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक एक पत्रकार ने लिखा था हिंदू में कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे कि आतंकवादी आतंकी हमला अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के कुछ लोगों ने समय पे गौर नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक आखिरी में यह बात कहना चाहता हूं, भाजपा वालों एक बात सुन लो, हमारा समाज और सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। कोई हमारा गाड़ी घर छीन ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई हमारी प्रॉपर्टी छीन ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यदि कोई हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बात कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी खटखट टोल कमेटी का बहुत